नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है जिला पानीपत में। आज हम बात करेंगे सरपंच से, जानते हैं सरपंच ने अपने गांव में कोविड-19 से बचने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं और इन 4 सालों में कितना गांव में विकास किया है। और जानेंगे सरपंच से कुछ सवाल, जानते हैं सरपंच से पहले कोविड महामारी के बारे में। हाँ जी सरपंच साहब, आपका कृति भूमि न्यूज़ में स्वागत है। मैं भी आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ गाँव में। मेरा नाम दीपक कुमार राणा, ददलाना गाँव सरपंच हूँ। भाई साहब, जो आप कह रहे कोविड-19 पूरे विश्व में महामारी के रूप में उभरी है और हमारा भारत देश इतना सक्षम है कि हर एक व्यक्ति, जो लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री जी की बात का पालन भी किया सभी ने, और पूर्ण रूप से जो है अभी बहुत ही कम केस आबादी को देखते हुए हमने गांव में, जैसे महामारी का समय उस टाइम था, अभी है मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना और दवाई का छिड़काव, कोरोना टाइप का। गाँव में कितने मास्क और कितने सैनिटाइजर वगैरह बांटे हैं? मैंने 2000 मास्क और 500 सैनिटाइजर बांटे हैं। ठिकरी पैरे का भी हाँ, ठिकरी पैरे का इंतजाम किया था। अब जैसे लॉकडाउन खुल गया, सरकार के आदेश हैं, तो हमने उसको अनलॉकडाउन है तभी से खोल रखा है पूरा गांव। ये मास्क और सैनिटाइजर वगैरह बांटे हैं, ये पंचायती कोष से बांटे हैं या निजी कोष से बांटे हैं? निजी कोष से बांटे और पंचायती कोष से, दोनों तरह से जितनी हेल्प हो सकी, ब्लॉक की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी हमने बिल्कुल सरकार के साथ काम किया है। अच्छा, और हमने जो है ना, इस महामारी में हरियाणा सरकार को भी रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपये अपनी पंचायत से गांव की सहमति से दी हैं और 21,000 रुपये मैंने अपनी सैलरी से वो भी कोरोना रिफंड में दिए हैं मैंने। वेरी गुड। आपने जैसे कि बहुत अच्छा कार्य किया है, सरकार का साथ दिया है, सरकार के नियमों को माना है, बहुत सराहनीय है। आपकी तारीफ होती है, यहाँ पे तारीफ करनी भी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है सरकार को। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो 5 सालों में जो विकास किए हैं गाँव में, ऐसे कौन से विकास कार्य किए हैं जो पुराने सरपंच नहीं कर पाए? स्कूल का मामला हो, हमने स्कूल को सबसे पहले प्रायोरिटी पे लिया। स्कूल के जितने भी काम थे पेंडिंग, हमने सबसे पहले स्कूलों की ओर रुख किया, क्यों शिक्षा होगी तभी देश बढ़ेगा आगे। और जो काम है गांव में, काम खाली विकास भी नहीं होता, गांव का भाईचारा बना के रखना होता है। गांव में जो है ना, द्वेष भावना, लड़ाई झगड़ा पैदा ना और सुख शांति से रहे, वो भी बहुत बड़ी बात होती है गांव के लिए। और जैसे बीसी समाज की चौपाट थी हमारे गांव में, पिछले 35-40 साल से आज तक की सरपंच ने उसको ध्यान नहीं दिया। मैंने उसको अपनी प्रायोरिटी भी लेके बनवाया। चाहे ऐसी समाज की चौपाल हो, आप जाके देखो, डबल मंजिल चौपाल आज भी हमने बनाई है। मामला विकास डेरों का हो, गली का हो, पानी की व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था हो, सभी कार्य हमने पूर्ण रूप से किए हैं। काम चल रहा है। स्वास्थ्य के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाया? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ CHC बनी हुई है, उसके अंदर भी जो हमारे जो भी हो सका हमसे, जैसे दरवाजे, खिड़की वगैरह जो भी, और सब रिफाइनरी के सहयोग से हमने उसमें डेंटल क्लिनिक का जो वो मशीनें वगैरह होती हैं, आंखों के चेकअप के लिए सभी ब्लड वगैरह चेकअप होते हैं, वो सारा हमने रिफाइनरी से प्रोवाइड करवाया उनको। स्वास्थ्य को लेकर जैसे आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, स्वच्छ अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट से पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उसके बाद जैसे स्वास्थ्य का नारा की बात आती है, सफाई के प्रति हमने पूर्ण रूप से कार्य किए हैं। गांव में स्वीपर हैं, स्वीपर लगा रखे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लगी हुई है। प्रत्येक नागरिक के, हम तो ये कहते हैं, प्रत्येक नागरिक ने सहयोग किया गांव के भी, जिससे गांव स्वच्छ रह सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपने सवाल किया अभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, आपके गाँव की जनसंख्या कम है बेटियों की या ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा है। जो शिशु बच्चे हैं, हाँ, 6 साल आंकड़े होते हैं, जो उसमें आंकड़े हैं हमारे पास। क्या है आंकड़े में 1061 हैं हमारे यहाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि अभी जो ये समय हमारे देश के ऊपर जो है, सभी विश्व के ऊपर ही है, इस महामारी से बचें, अपने घर में रहें और ज़रूरी काम हो तभी घर से निकले और डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपके गांव में भी टोकन दिए गए थे कुछ गरीबों को? हाँ, सरकार की तरफ टोकन दिए गए थे, उनको राशन मिला है। और जो कोई, वैसे भी हमने बोल दिया था भाई, कोई गांव में बाहर का कोई भी है, प्रवासी मजदूर है, गांव का है, वो भूखा नहीं रहेगा, उसको चाहे हम अपनी जेब से दें, और दिया भी है। जितना हमारे से हो सका हमने फुल किया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया यहाँ। जैसा कि सरपंच साहब ने कहा कि मैंने स्वच्छ अभियान के ऊपर भी काम किया है, स्वास्थ्य के ऊपर भी काम किया है, और सरपंच साहब करते आ रहे हैं। बहुत अच्छे विकास कार्य किए गए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बहुत अच्छा संदेश दिया है। कोविड महामारी है, इसको हराना है तो अपने आप को बचाना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर कोविड-19 को हराएंगे। कोविड-19 को हराने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। सरपंच साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन करण के साथ देखते रहिए पल पल की रिपोर्ट। धन्यवाद।